चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। आप राजस्थानी लग नहीं रही हैं। लग नहीं रहे। अब तो क्या वो हम दिन भर घूंघट करके रखे हैं। हाल तो मैं बड़ा चढ़ा के बोलती नहीं हमने ऐसा किया वैसा किया। मैं कोई लहंगो चुनी नहीं पैरू में हाल तक पढ़ू जो कोई ब्याह नहीं होड़ो है। इनके मुंह से ये नहीं निकलता 25, ये बोलते हैं 25 25 50। कह रही हूँ आते तो है राजस्थान में, बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं यहाँ तो पानी भी नहीं है। मैं लड़ाई कराने नहीं आया हूँ। माराठे तो दिल्ली मीडिया आया बेहंग और हम चार पूछ गया केड़ा कौन केड़ा। हम इनसे बात कर रहे हैं, उधर वो दोनों जो है खीखी कर रही हैं आपस में। फिर सांगरी यहाँ पे हाँ बनती है ना जब सीजन होता है तो। कैर सांगरी कब बनी? आज तक नहीं बनी। सांगरी रात में सपने में देखते। रात को सपने में देखते। तो ये जीमण का टाइम है। हाँ जीमण का टाइम है। मधु और ये सब्जी बनी है रोटी इसमें मिक्स करके। कुछ नहीं है, खाली मैदान है, डर लगता है रात को। ये भचीड़ गबीड़ ये सब क्या होता है? छोटी बच्ची हो क्या? मीम में आते हैं ना ये सब। आप लोग फोन सबके पास होते हैं? सबके पास होते हैं। और इंस्टाग्राम सबका चलता है? नहीं, जिसको पढ़ना होता है उसका नहीं चलता। हाँ तो ये जो आपका हॉस्टल है यहाँ 50 कमरे हैं, हर कमरे में 2 लोग रहते हैं। और जो पीएचडी स्टूडेंट हैं उनको एक सिंगल मिलता है। और यहाँ पे कोई छोटा बच्चा नहीं है। ठीक बात है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और लल्लन टॉप की टीम चुनाव यात्रा कवर करते करते आप जानते हैं हम स्टूडेंट से ज़रूर बात करते हैं। तो ऐसे कम ही मौके होते हैं जब आपको एक जगह पे लड़कियां ज़्यादा दिखें और लड़के कम दिखें। तो आप अगर ऐसी स्थिति है तो आप समझिए किसी गर्ल्स हॉस्टल में हैं। आम तौर पर लड़कों को अनुमति नहीं होती गर्ल्स हॉस्टल में आने की, लेकिन हम पत्रकार हैं तो हमने परमिशन ली और हमें आने की अनुमति मिल गई। हम इस वक्त जोधपुर की जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में हैं और बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ इस इलाके की अशोक गहलोत यहाँ से पढ़े और प्रेसिडेंट बने, गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से पढ़े और प्रेसिडेंट बने, और भी तमाम बड़े नेता यहाँ से निकले हैं। कौन? रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी यहाँ से। हरीश चौधरी। और कौन कौन? रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से। रविंद्र सिंह भाटी भी यहीं के हैं। अच्छा। और हाँ अरविंद सिंह भाटी। अरविंद सिंह भाटी। और अरविंद सिंह भाटी अभी। हाँ, और जो है यहाँ से ये राजनीति का बड़ा केंद्र रहता है, लेकिन यहाँ पढ़ने लिखने का भी बड़ा केंद्र है। इस मारवाड़ के इलाके में बड़ी यूनिवर्सिटी है। जय नारायण व्यास जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी है। और हम कौन सा हॉस्टल है इसको क्या बोलेंगे? एसटी गर्ल्स हॉस्टल। एसटी गर्ल्स हॉस्टल। तो और भी हॉस्टल है या ये एकलौता है? नहीं 3 हॉस्टल्स हैं यहाँ पे। ये मेनली एसटी को प्रोवाइड होता है, बट यहाँ ओबीसी और जनरल के भी रह रही है छात्रा। और एक पीजी हॉस्टल है और बैक साइड में एक और पीजी हॉस्टल है। डायमंड हॉस्टल। क्या नाम है उसका? डायमंड हॉस्टल। तो हॉस्टल के नाम कैसे हैं आपके यहाँ पे? फर्स्ट वाला तो वो तो अभी 2 साल पहले चालू हुआ है, जिसको फर्स्ट सिल्वर दे दिया तो इसको गोल्डन बोला था पहले और उसको फिर डायमंड बोल दिया। सिल्वर गोल्डन डायमंड, ये अच्छा है। रत्नों में बांट दिया है। अच्छा है कि जो है। अच्छा, सब लोग ऐसे कटे क्यों जा रहे हो? भागे जा रहे हो? जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे वैसे इधर हो जा रहे हो जो है। आप काका जो है यहाँ पे गार्ड हुआ क्या? यहाँ पे आप देखते हैं? पूरे हॉस्टल में एक नाइट ड्यूटी में वहाँ पे मेन गेट पे, और यहाँ पे गोल्डन जुबली हॉस्टल में रहता हूँ। तो ये लड़कियाँ बदमाशी करती हैं? नहीं, मेरे बच्चे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो ऐसा परेशान करना हो? नहीं, ये तो बच्चे हमारे जैसे माँ बाप छोड़ के जाते हैं हमारे बहुत से। रात को इनको तकलीफ होती है, हमें तकलीफ हो जाती है। चलिए मैं बारी बारी से इनसे सबसे जान लेता हूँ कि सब लोग एक तरफ आ जाएंगे तो अच्छा फ्रेम बनेगा ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा चौधरी है। कहाँ से हो पूजा आप? नागौर से हूँ। नागौर से। नागौर ये पास में ही है। वहाँ के गाना बहुत फेमस है ना? कौन सा? नागौर का। हाँ गोरी नागौरी। मैं थोड़ा राजस्थान जान गया हूँ। क्या पढ़ते हो आप? मैं सर आरएस की तैयारी कर रही हूँ। आरएस की। और यहाँ पे क्या पढ़ते हो? यहाँ एमए चल रही है पॉलिटिकल साइंस। एमए पॉलिटिकल साइंस। तो आप तो बड़ा आपका अच्छा रुचि होगी उसमें, तो तभी आप पढ़ रहे हो? हाँ। क्या उसमें पढ़ाया जाता है? पॉलिटिकल साइंस में क्या मतलब यहाँ की पॉलिटिक्स पढ़ाई जा रही है, फ्रांस की, अमेरिका की, कहाँ? फ्रांस अमेरिका ये चल रहा है। और पॉलिटिक्स में ये जो
सिद्धांत वगैरह इसमें। अब जैसे देखिए हम इनसे बात कर रहे हैं, उधर वो दोनों जो है खी कर रही हैं आपस में कि कुछ मजाक उड़ाया जा रहा है हम लोगों का। हाँ, क्या नाम है? इधर आओ आप। निकिता। निकिता, क्या करते हो निकिता? पीएचडी कर रही हूँ अभी। पीएचडी कर रही हो आप? क्या बात कर रही हैं? सही में, सच में पीएचडी कर रहे हैं? रूममेट है। ये आपकी रूममेट है? तो ये तो अभी बताया पीएचडी वालों को सिंगल रूम मिलता है? 3 साल सीनियर है ये। जो भी आता है बोलते हैं ये फर्स्ट ईयर की है क्या? मेरे को वैसे ऐसा क्यों बोलते हैं लोग? मुझे देख के बोलते हैं। कौन से सब्जेक्ट से आप पीएचडी कर रहे हिस्ट्री से। हैं? हिस्ट्री से। कौन से हिस्ट्री? मॉडर्न, मिडिवल? हिस्ट्री, ऑल हिस्ट्री। अच्छा, सब पढ़ना होता है। हाँ, सब पढ़ना होता है। कितने साल में पीएचडी सबमिट हो जाती है? पीएचडी वैसे तो 5 इयर्स का होता है लास्ट, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 इयर्स में भी कंप्लीट कर सकते हैं। वो तो स्कॉलर पे डिपेंड करेगा ना। आपके कितने साल हो गए? मेरी तो अभी स्टार्ट हुई है, अभी कोर्स कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अभी तो कैसे एडमिशन मिलता है यहाँ पे जनरल यूनिवर्सिटी? एडमिशन तो नेट के बेस पे भी होता है और उस पे एग्ज़ाम होता है, एमपेट लगता है, उसके लिए क्वालिफाई करना होता है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग निकलते हैं। जैसे एक संस्थान है जेएनयू, ऐसे ही इसका नाम JNVU, तो झटके में आदमी जेएनयू बोल जाता है, हैं? ऐसा इसको भी इसलिए बोलते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे क्या पढ़ते हैं आप लोग के जितने साथी हैं? ऑल कोर्सेज। क्या क्या कोर्स होते हैं मेन कोर्स यहाँ पे? जैसे इस यूनिवर्सिटी में क्या अच्छा माना जाता है कि ये पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है? जैसे हर में होता है कि ये सब्जेक्ट इनका बहुत अच्छा है, इसमें प्लेसमेंट होती है या फिर पढ़ाई अच्छी होती है। इसमें साइंस फील्ड ज़्यादा बेटर है। साइंस में लाइक BSc, देन MSc, B.Ed भी है, इधर कॉमर्स भी है। ऑल ओवर हर एक सब्जेक्ट है जो यहाँ प्रोवाइड करते हैं। कैसी पढ़ाई है यूनिवर्सिटी की? एक तो गवर्नमेंट है, उस हिसाब से तो ठीक है। अब बाकी रेगुलर क्लासेस का इशू है, प्लस ठीक है, सेल्फ भी पढ़ना, सेल्फ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर आपका नहीं होगा। क्या नाम है आपका? श्यामा, आप कहाँ से हो श्यामा? नागौर से। आप भी नागौर से हो? अच्छा, ज़्यादातर लोग यहाँ नागौर से हैं या जोधपुर से हैं या फिर और भी जगहों से? कहाँ से हो आप? बाड़मेर से। आप कहाँ से हो? जोधपुर से ही। आप कहाँ से हो? कोटा। कोटा। दुनिया कोटा पढ़ने जा रही है, तुम कोटा पढ़ने यहाँ आई हो? हैं? क्या नाम है? पूजा। पूजा, मोस्ट कॉमन नाम। अच्छा, कितने लोगों का नाम यहाँ पूजा है? कितनी सारी पूजाएं हैं? 1 2 3। और दूसरा सबसे कॉमन नाम प्रिया। प्रिया कितने लोगों का नाम है? नहीं है? नहीं, कोई पूरे हॉस्टल में नहीं है। तो ये नाम अब थोड़ा पुराना हो रहा है। और कॉमन नाम क्या है यहाँ पे? मनीषा। मनीषा। आप लोग उतना दूर क्यों खड़े हो? आ जाओ, थोड़ा पास में आ जाओ, थोड़ा अपने हॉस्टल के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा बहुत बता दो आप। क्या नाम लिया आपने? मेरा नाम सीमा है। अभी आपने क्या बुलाया? जीनू। जीनू, किसका नाम है जीनू? आइए जीनू जी, आगे आ जाइए। क्या जीनू नाम है आपका? ये कागज में लिखा हुआ सही है? घर का नाम है? नहीं, कागज में भी यही है, डॉक्यूमेंट्स में यही। कहाँ से हो आप जीनू? जालोर से। जालोर से। ये अच्छा है कि अलग अलग जगहों के लोग एक साथ यहाँ पे मिलते हैं, पढ़ते हैं। राजस्थान के बाहर के लोग भी आते हैं क्या पढ़ने यहाँ? MP से है, बनारस से प्रॉपर। आप क्या पढ़ती हो? मेरे MSc चल रही, जूलॉजी से। जूलॉजी से। अच्छा, यहाँ पे आप भी MSc कर रही हो जूलॉजी से? नहीं, किसी ने मुझे बताया था कि वो। अच्छा, आप क्या पढ़ रही हो? MSc जूलॉजी। जूलॉजी पढ़ रही हो। अच्छा, एक बात बताओ कि उसमें क्या पढ़ाया जाता है आप लोगों को? जैसे जो नहीं पढ़ा है उसको अगर बताना हो कि क्या पढ़ते हैं उसमें? एनिमल्स के बारे में। बॉटनी में होता है कि प्लांट्स के बारे में। हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों की क्लासेस, फैकल्टीज ये सब अच्छे हैं या फिर JRF और SRF लोग पढ़ाते हैं? नहीं, JRF सिर्फ PhD वालों के लिए होती है, हमारे लिए डायरेक्ट एडमिशन होता है परसेंटेज के बेस पे। और आपके क्लासेस कौन लेते हैं? हमारे फैकल्टी टीचर्स अलग अलग हैं काफ़ी। जैसे बहुत से यूनिवर्सिटी में शिकायत करते हैं बच्चे कि फैकल्टी सब रेगुलर है, गेस्ट फैकल्टी नहीं है। क्या नाम बताया था आपने? मेरा? हाँ, पूजा। पूजा, हाँ। अरे कॉमन नाम है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो पूजा, आप इन सब की सीनियर हो क्या? या तो सबसे सीनियर तो आप हुई है ना? सबसे सीनियर आप हुई। और कौन को? हाँ, फिर मास्टर्स के फाइनल ईयर वाले। तो ज़्यादातर बच्चे मास्टर्स के हैं? हाँ, मोस्टली। और आप भी क्या जोधपुर से हो या फिर? पाली से। पाली तो बगल में डिस्ट्रिक्ट है। पाली की क्या खासियत है? गुलाब और पॉल्यूशन। गुलाब हलवा और पॉल्यूशन। गुलाब हलवा क्या होता है? गुलाब हलवा मिठाई है एक। अच्छा, मावे से बनती है। हाँ।
यहाँ जोधपुर में मिलती है वो? हाँ मिलती है शायद, पर ज़्यादा मेन फेमस पाली की है वो। कलाकंद जैसी मिठाई होती है क्या? हाँ वो वैसी। वैसी। हाँ पाली में और क्या फेमस है? रणकपुर का मंदिर, हाँ जवाई बांध, हाँ। और क्या, सोजत की मेहंदी। वो क्या होती है? मेहंदी जो अपन हाथों में लगाते हैं, हाँ। वो सोजत की फेमस है। पाली में सोजत सोजत है। तो वो कुछ अलग तरीके की मेहंदी होती है, कुछ खासियत होती नेचुरल यहाँ की ही है, मेन जो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो रही है वो मेन यहाँ की है, सोजत की। है? तो अब ये आप लोगों का हॉस्टल है पूरा, और एकदम से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपके हॉस्टल में नज़र नहीं आता है, हैं? यहाँ पे शर्मा रहे हैं, कैमरे के सामने नहीं आ रहे। कैमरे के सामने नहीं आ रहे, शर्मा रहे हैं कि ये हॉस्टल उतना अच्छा नहीं बना, इसलिए पूरा हॉस्टल ही तो दिखाएंगे, बाहर के लोगों को पता तो चले कि जो देश की बेटियां यहाँ पढ़ रही हो किस हालत में पढ़ रही हैं। कैसा है खाना यहाँ? जैसे हफ्ते भर से जो खाना मिल रहा है वो अच्छा नहीं मिल रहा है, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है। हाँ। कितने बजे मिलता है खाना? वही डिनर का टाइम 8 बजे से 9 बजे रहता है, और मॉर्निंग का टाइम चाय नाश्ते का टाइम वो रहता है 7:30 से। चाय नाश्ते का टाइम 7:30, ऐसा? तो अब 4:30 है नाश्ते का टाइम, 4:30 शाम को। मतलब एक समस्या यहाँ पे है कि कंसंट्रेट होके बात नहीं कर सकते, ये आपस में जो है। अपने हॉस्टल के बारे में बता दो मुझे, मैं आया हूँ दिल्ली से, थोड़ा सा अभी। आइएगा वो मतलब फुल कॉन्फिडेंस मिलेगा इसका इनका। क्यों, अभी क्या हुआ है? शर्मा रहे, पहली बार आए हो ना आप पूछने के लिए, इसलिए। अरे नहीं, क्यों शर्माना, जो है हम कोई इससे गोली तो निकल नहीं रही है, डरना भी नहीं चाहिए। और आप लोग होता है ना कि शब्द निकल जाता है वो वापस नहीं आता है, तो जो लोग देखेंगे ललन टॉप पे कि यहाँ की क्या कंडीशन है, तो उसके बेसिस पे। नहीं, मैं तो चाहूँगा कि जो भी हो आप लोगों की बेहतरी के लिए हो। आप लोग इतना मेहनत से इतने दूर दूर से घरों से पढ़ने आए हो, और लड़कियों के लिए पढ़ने का एफर्ट ऐसा लगता है मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि घर परिवार से भी एक तरीके का दबाव होता है, जल्दी शादी का। ऐसा आप लोगों के घर पे होता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। घर वाले बोलते हैं पहले पढ़ लो फिर शादी करवाएंगे। हाँ, इससे बहुत सारी जगहों पे शिकायत मिलती है कि उनको पढ़ने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता। ये है राजस्थान में, लेकिन मोस्टली इधर है बाड़मेर साइड। ये बाकी जो एरिया है उसमें इतना ज़्यादा नहीं है, बाड़मेर साइड में ज़्यादा है, अभी भी चल रहा है, पर यहाँ कम। ऐसा लड़कियों को पढ़ाना चाहिए ज़्यादा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। वही है, बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहिए। मैं कई घरों में देखता हूँ ऐसा कि घर की बड़ी महिला जो होती हैं वही उतना नहीं पढ़ने देती हैं। अब तो बहुत चेंज आ रहा है, लेकिन कि ज़्यादा क्या करोगी पढ़ करके, हैं? महिला को पीछे रखने का ये महिला ही टांग खींचती है बस, महिला को आगे नहीं बढ़ने देती। ऐसा होता है ना, क्योंकि मैंने खुद ऐसा कई जगहों पे नोटिस किया है। तो आप हमेशा महिला ही खींचती है। अच्छा, और यहाँ पे आप लोग एक दूसरे की टांग खींचते हो? हैं? नहीं, मत ना पूछे ये। ऐसा नहीं होता कुछ भी। हाँ। जो बताता थोड़ी ना कि हम उसकी टांग खींचते हैं, तो वही बात हो जाती है। किसी का वो तो नेचर है ना, तो वो बात अलग है। बाकी ऐसे मतलब मैं उसको जानती नहीं, उसमें ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं है, तो मैं उसको कुछ बोलूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जब पढ़ने के बाद का समय मिलता है तो मौज मस्ती के लिए आप लोग क्या करते हो? मतलब जैसे लड़के क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। फोन में लगे टाइम भी नहीं मिलता, टाइम भी नहीं मिलता, हम फ्री नहीं होता है। नहीं मिलता। हम 5 बजे कॉलेज से आते हैं, फिर थक जाते हैं, आके थोड़े सो जाते हैं, 8 बजे खाने का टाइम हो जाता है, फिर आके थोड़ी देर पढ़ लो या फ़ोन चला लो, रात की 12 ऐसे ही बच जाती है। एक्टिविटी में कुछ नहीं करते बस। फ्री होते तो वर्कआउट के लिए चले जाओ, सुबह सुबह चले जाते हैं ग्राउंड। अच्छा, क्या आप लोग कोई गेम खेलते हो? गेम सॉफ्टबॉल में थी, क्या होता है ये गेम? सॉफ्टबॉल ऑल इंडिया खेला था पिछले साल। क्या गेम है ये? ये गेम है, क्या गेम है? हाँ, गेम मतलब जो लोग नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या गेम होता है। सॉफ्टबॉल गेम के बारे में नहीं पता। क्या होता है बताओ ना। सॉफ्टबॉल गेम है बस। कैसे खेला जाता है? इसे क्रिकेट में बॉल फेंकते हैं, बैट से। इसको भी स्लाइगर लेते हैं और इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो और तीन होते हैं जो मतलब वो मेन एक भागता है बॉल, और एक बीच में जो सेंटर में होता है वो बॉल, और एक स्लाइगर बैट पकड़ के, एक बैटर होता है, पीछे कैचर और पिचर। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं टोटल। अच्छा, जो वो अमेरिका वाले खेलते हैं वो पतली सी। ये सॉफ्टबॉल बहुत कम खेला जाता है, बहुत कम। नहीं पता है सच में, ये आफत करीम को सब पता है। नहीं, मुझे नहीं पता था ये, जब इन्होंने बताया पहले मुझे लगा कि आपको सब पता है, आप है ना वो हमारा एग्जाम ले रहे हैं। अरे नहीं, मैं एग्जाम क्यों लूंगा, मैं तो जो है। अच्छा, मैं बोलने के बाद बोल रहे हैं अच्छा अमेरिका वाले खेल रहे हैं, वो तो आपको पता है। ये अच्छा है, ये मुझे ही जो है मेरी मौज ले रही है।
नहीं ऐसा नहीं, मैं सच में नहीं जानता था पहली बार कि इसका बेसबॉल बोल सकते हैं बेसबॉल बोलते हैं ना, इसलिए मुझे पता नहीं था। जब इन्होंने बताया ऐसे खेलते तो मुझे लग गया कि ये बेसबॉल जैसा कुछ है। से कैच करते हैं बॉल को। आप क्या करते हो उसमें? बैट्स में मतलब क्या 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 पोजीशन होती है उसमें? मेरी सेकंड बेस थी। सेकंड बेस में मतलब जैसे बॉल आती है वो कैच कर लेते हैं। और वो उसका रूल बताओ जरा, थोड़ा सा हमें नहीं पता क्या होता है। इसका रूल ये आउट ऐसे होते हैं कि अगर अपन बॉल फेंकते हैं जो सेंटर में होता है, अगर उसने बॉल फेंकी, बैट के टच नहीं हुई और सीधा कैचर ने कैच कर लिया तो बैटर आउट माना जाएगा एक बार में ही। एक बार में। और फिर वो जो मारते हैं और फिर और हाँ, अगर स्लाइगर सीधा मार दिया और सीधा कैच कर लिया तो भी बैटर आउट माना जाएगा। और 2-3 एक साथ बैटिंग करते हैं क्या? नहीं, एक ही। नहीं तो वो रन पूरा करते हैं? बैटर हमेशा ना अपोजिट टीम का होता है इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है मुझे ये गेम कैसे होता है। थोड़ा शुरू से बताओ मुझे। 9 प्लेयर होते हैं एक टीम में, हाँ, एक ठीक टीम है? में 9 प्लेयर होते हैं और बैटर होता है जो अपोजिट टीम का। जैसे अभी हम चंडीगढ़ खेलने गए थे, तब हमारे एक जेएनयू की टीम थी और हमारे सामने हैदराबाद से थी, तो बैटर हैदराबाद का था और जो हम कैचर नहीं सॉरी वो पिचर और थे वो सारे हमारी यूनिवर्सिटी इसमें भी रन बनते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं? होम काउंट होता है इसमें। होम काउंट काउंट होता है। कितने होम बनते हैं? आपकी टीम कितना होम बनाती है मैक्सिमम? हमारी टीम तो जाते ही हाँ। क्या दरअसा हो गई। धराशायी हो गई। जाते ही धराशायी हो गई। मुझे तो ऐसा लगा इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि हमारी टीम तो जाते ही जो है फर्स्ट मैच ही हार गए हम तो। खिलाड़ी मेरी तरह थे ना जो पार्टिसिपेट। कमाल है, इतना कॉन्फिडेंस से बोला कि हमारी टीम तो जाते ही छक्के छुड़ा दी। वो हकीकत बता दी। अब इसमें क्या है, फालतू में बड़ा चढ़ा के बोलती नहीं हमने ऐसा किया वैसा किया, यह फालतू का नहीं होता है। तो आज बता दिया बस। और आप लोग क्या खेलते हो? वो दीदी अब बताओ आप ही हैंडबॉल। मैं नेशनल प्लेयर हूँ हैंडबॉल में। हैंडबॉल में क्या होता है ये गेम के बारे में बताओ थोड़ा। जैसे अपन फुटबॉल खेलते हैं, नेट होती है, सब पैरों से खेलते हैं। हैंडबॉल में हाथ से गोल करना होता है। रूल्स वगैरह सारे फुटबॉल जैसे ही है, बस इसमें बॉल हाथ में रहेगी और आपको गोल करना पड़ेगा। तो इसमें बास्केटबॉल की तरह जमीन पे भी नहीं गिराते? हाँ, ड्रिबलिंग वगैरह सब होगी और फिर बाम जाके गोल करना है। और कितना बड़ा कोर्ट होता है, कितना बड़ा ग्राउंड होता है? भागना ज़्यादा होता है इसमें? हाँ, रनिंग ज़्यादा होगी उसमें। क्योंकि बास्केटबॉल जितना ग्राउंड होगा उसमें आपको ड्रिबलिंग करते हुए जाना है। बास्केटबॉल में ऊपर अपन बास्केट करते हैं, उसमें बास्केट ना करके सामने गोल करना है, जैसे फुटबॉल में नेट होती है वैसे से। इसका नेट कितना बड़ा होता है? उसका नेट फुटबॉल जितना बड़ा होता है छोटा होता है? फुटबॉल से थोड़ा सा छोटा होता है। हॉकी का देखा आपने? हॉकी से भी थोड़ा छोटा होता है। हॉकी से छोटा होता है। तो उसमें आप किस पोजीशन पे खेलते हो? गोलकीपर या? नहीं, गोलकीपर नहीं, सेंटर में। सेंटर में। हाँ। इसमें क्या क्या होता है? सेंटर, फॉरवर्ड? साइड वाले 2 होते हैं, फिर कॉर्नर पे 2 होते हैं, उसके बाद में एक गोलची होता है। दोनों साइड में 1-1 गोलची होता है अपोजिट टीम वाले, और इधर 7 प्लेयर्स होते हैं, उधर भी सामने 7 प्लेयर्स होते हैं। 7 बढ़िया है ये तो। और कितने मतलब मैक्सिमम कितने गोल आपकी टीम ने कभी किए हैं? मैंने बहुत बचपन में खेला था, मैं 8th में नेशनल गई थी, उसके बाद 10th तक ही खेला, उसके बाद मैं निकल गई नवोदय से। छोड़ दिया। अब आगे क्या करने का प्लान है इस पढ़ाई के? स्पोर्ट्स बस वहीं पे रुक गया था, खत्म। नहीं तो आप पढ़ाई के बाद क्या करने का प्लान है? पढ़ाई के बाद नेट की कोचिंग है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी है। अच्छा, आप लोग क्या ज़्यादातर लोग RAS की तैयारी करते हैं? राजस्थान में करते हैं मोस्टली। आप क्या पढ़ाई करते हो? MSc जूलॉजी में। इनके साथ ही हो आप? हाँ, ये मेरे सीनियर है, मैं इनकी जूनियर हूँ। हाँ। सेकंड सेम चल रहा है हमारा। ये आपकी दबंग सीनियर है? हाँ, इस हॉस्टल में यही है हमारे सीनियर। दबंग ही है, ये एक ही है सीनियर इस हॉस्टल में। तो हड़का के रखती है सबको। हाँ, हमें डराते हैं बहुत। करो, आ जाओ इधर आओ। अरे नहीं आप आओ, आप इनसे सीनियर हो? अच्छा, अब मैं आपके पास भी आऊँगा। तो ये जो आप लोग क्या हॉस्टल में रैगिंग वैगिंग तो नहीं होती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे? सब मिल बांट के रहते हैं या फिर थोड़ा सीनियर की धौंस होती है? नहीं, सीनियर जूनियर जैसा कुछ है। सीनियर तो डरता है जूनियर से, करके दिखा। क्या चीज? रैगिंग ले लेते हैं कभी कभी। जूनियर से रैगिंग लेते हैं उल्टा? ये कैसे चलते हैं यहाँ कहीं। जूनियर्स काफी दिन से रहते हैं, सीनियर कभी कभी आते हैं। अब काफी दिन हो गए ना पढ़ते पढ़ते, तो बाहर रहते हैं हम। हमारे सीनियर बहुत सीधे साधे आदमी हैं, बच्चों को डांटते नहीं है, प्यार से रखते हैं। सीनियर आपके आदमी है? सीनियर नहीं। अच्छा, तो आप लोग सीनियर ज्यादा हो या जूनियर ज्यादा है यहाँ पे? सीनियर्स कम ही है, जूनियर से ज्यादा है। जूनियर ज्यादा है। हाँ,
सब निकल जाते हैं। एजुकेशन को जैसे हायर एजुकेशन पे पहुंचते हैं तो सब निकल जाते हैं। अब जैसे हम पीएचडी कर रहे हैं तो पीएचडी वाले कोर्स वर्क चल रहा है तो एक दो बच्चे आते हैं, लिमिटेड बच्चे आते हैं पीएचडी में वैसे भी। और एमए बीए में तो ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, तो इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो इस हॉस्टल में भी ऐसे ही होगा? हाँ, यही सी कितने पीएचडी स्कॉलर होंगे यहाँ? हम यहाँ पे पीएचडी तीन से 4 है और 4-5 है बस। पहले थे कोर्स पर क्लासेज लग रही थी, अभी क्लासेज बंद हो आप गई। किस सब्जेक्ट से कर रही हैं पीएचडी? मैं हिस्ट्री से। आप भी हिस्ट्री से। तो ये आपकी क्लास में हाँ, क्लास फेलो में। क्लास फेलो हैं। हाँ। तो आप लोग साथ में रहते हो? नहीं, रूम अलग अलग अलॉट हुआ है। कैसे हैं रूम आपके यहाँ के? वैसे तो पीएचडी स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग तो रूम ठीक नहीं है, एक पर्सनल रूम होता है उनके लिए तो। लेकिन यहाँ पे सबको मैच कर रखा है, बीए का भी पीएचडी का भी, सबको एक साथ कर रखा है। और ये कुर्सियाँ आप लोग ऐसे लगा के बैठने के लिए रूम से लाते हो या बाहर यहीं से मिली हुई? वैसे भी मुझे यहाँ पे आए हुए काफ़ी दिन नहीं हुए, 1.5 मंथ हुए। तब तो फिर आप इन सब की जूनियर हो गई हॉस्टल। अब ये सब लोग जो है ये सारे गोला बना के खोज देख रहे हैं कि ललन टॉप क्या चीज है, ऐसा है? फॉलो करते हैं। हाँ, देखा है आपने? नहीं, देखा है? क्या देखती हैं आप लोग? जो भी आप लेते हो, किसी का भी इंटरव्यू, किसी भी मतलब पॉडकास्ट करते हो, सारी चीजें देखते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छी है। हाँ, क्या नाम है आपका? मनीषा। मनीषा। नहीं, सब बहुत अच्छे हैं। आपका क्या नाम है? रोशन। रोशन। हाँ। क्या बोल रही थी आप? लास्ट आपका हमने वो 12th फेल का देखा था मैंने। देखा था? रविंद्र सिंह भाटी का देखा था। देखा था? तो आप कहाँ से हो? मैं बाड़मेर से हूँ। तो आपको तो मारवाड़ी बहुत अच्छे से समझ में आती है। पूरी आती है। हाँ। लाठा रह जा। हाँ, लाठा रे। लाठा रह। हाँ। और क्या क्या बोलते हैं घर में आप लोगों के मारवाड़ी में ऐसे ज्यादातर चलन में? ज़्यादातर तो घर पे तो मारवाड़ी बोलते हैं हम लोग। हाँ। आपस में आप लोग हिंदी में बात करते हो मारवाड़ी? नहीं, हम मारवाड़ी में बात करते हैं। मारवाड़ी असली आप लोगों का भावनाएं मारवाड़ी में निकलती है? बिल्कुल। गुस्से में मारवाड़ी निकलती है या फिर हिंदी? नहीं, हिंदी निकलती है गुस्से में तो। गुस्से में हाँ। हिंदी निकलती है। एक्सट्रीम लेवल। एक दूसरे की मारवाड़ी में मजे लेते हैं। जैसे ये बाड़मेर वाले बोलते हैं 25 50 25 50। आप बोलते हो चे को, ये सह बोलते हैं तो सह बोलते, तो इनके मुंह से ये नहीं निकलता 25, ये बोलते हैं 25 50। मैंने एक बार पूछा था। आंचल बोलेंगे, आंचल को आंचल बोलेंगे, आंगन को आंगन बोलेंगे, न की मात्रा लगेगी। ऐसा होता है क्या बाड़मेर वालों के साथ? बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, पर अब तो फिर तो आप बोल के इनको बताओ 25 25 मैं 50। नहीं बोलती हूँ ना। फर्नीचर को फर्नीचर बोलते हैं, फर्नीचर को बोलते हैं फर्नीचर। मैं ऐसे ही बोलते होंगे, शायद इनको ज़्यादा पता होगा। हमारे तो शायद इतना घर में तो नहीं बोलते हैं ऐसे। मोहिनी थी, सीमा थी ना, सीमा बोलती थी ना, मैं मोहिनी को हमेशा बोलती थी। मैंने कहा वापस बोल तू, तेरे वर्ड बोला कर। ये अलग अलग जगहों पे जो है हॉस्टल्स में अलग अलग लोग बोलते हैं ना, उनकी भाषा वैसी होती है। जैसे मैं लड़ाई कराने नहीं आया हूँ, बिल्कुल नहीं लड़ाई कराने आया। मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे आप इधर आ जाओ। मैं जैसे जब मैं पढ़ता था तो हमारे हॉस्टल में मेरे साथ कुछ बिहार के दोस्त पढ़ते थे। तो बिहार के लोगों के साथ जो है कई लोग स और ल में उनका फंसता है। तो मैं अपने एक दोस्त थे तो उनसे मैं मजे में, मैं इलाहाबाद का हूँ, प्रयागराज का हूँ, यूपी में। अलग सर आप जानते हो उनको? यस, नीट की कोचिंग ले रखी है मैंने उनसे। उनके कॉन्सर्ट में मैं गई थी अभी। साइड ही हुआ था। मेरे गुरुदेव बोल सकते हैं। हाँ, तो हम लोग जैसे तब मैं हॉस्टल में था तो मैं अपने दोस्त से बोलता था कि अच्छा बोलो, घोड़ा सड़क पे सरपट सरपट दौड़ा। तो वो बोलता था घोड़ा सड़क पे सरपट सरपट दौड़ा। तो वैसे होता है। तो आपके यहाँ भी टोन की तो हर जगह हर एक लेवल की अलग अलग है, हर सेक्टर की अलग अलग है, तो टोन तो हर जगह मिसमैच करेगी। अब राजस्थान को नेशनल लेवल पे क्यों नहीं दर्जा दे रहे? बाड़मेर अलग बोल रहा है, नागौर अलग बोल रहा है, जोधपुर अलग बोल रहा है, तो कैसे उसको एक लैंग्वेज में देंगे? इसके लिए तो बीच में हुआ भी था, पर यही एक रीज़न है। अब ये हर जगह है। अब जैसे बिहार में आप जो भोजपुरी को एक लेवल मिल चुका है, बट यहाँ राजस्थान में नहीं मिल चुका है। यूपी में भी एक भोजपुरी को दर्जा दे रखा है। यही बात है। यहाँ पे बड़ा संघर्ष है भाषा को लेकर के, लोग मांग कर रहे हैं कि राजस्थान में हर 10 कोस से पानी और वाणी बदली जाती है। पानी भी कहीं मीठा कहीं खारा, और भी 2 पानी आते हैं। पीने का अलग और नहाने का अलग। तो ये है कह रही हूँ, आते तो है राजस्थान में, बाहर के लोग मजाक उड़ाते हैं कि यहाँ तो पानी भी नहीं है। अच्छा, ये रील्स में देखा है आपने जो है? देखा, रील्स बनाते हैं ना कि अरे राजस्थान में पानी भी है। ऐसे स्विमिंग में जाकर के वो रियल है। मतलब कि अभी नागौर, अभी जैसे जब मैं घर है जहाँ पे नागौर, वहाँ तो लिटरली पानी नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ इलेक्शंस की वजह से। जिस हमारे जो पूरा बीजेपी है ना, वार्ड में पूरा बीजेपी चलता है। कांग्रेस वाले अभी चल रही है तो वो पूरे हमारे गली के पानी बंद कर रखा है।
ये लिटरली ये हो रहा है और ये कितने सालों से हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये मेरे घर में तो ये बहुत ज्यादा आया था ना, पिपाशा करके मूवी था, क्या था शॉर्टकट, वो हम पूरा देखे थे, एकदम रियल बेस पे था वो, तो रियली था, हमने गांव में जाके किया था। एकदम वैसे ही। तो आप उधर गए तो हम भी उधर साइड के ही है, बाड़मेर साइड के, तो हम फील कर सकते हैं कि पानी की कीमत क्या है। अब ये बात तो है, पानी की कीमत। और फिर खरीदो टंकर से तो एक टंकर 800 का 1200 का, मीठे पानी का अलग, खारे पानी का अलग, हर मंथली ये खत्म हो जाएगा, उसकी अलग परेशानी। ये तो बहुत फेस बहुत भी नहीं फेस पता कर- होता। एक टाइम तो ऐसा आ जाता है कि पानी खरीदने के बाद भी नहीं मिलता है हमें। आगे टंकर वाले बोलते प्लीज ना कम यूज करो, हमारे पास भी नहीं है, पैसों के बावजूद बहुत दिक्कत है। पानी की अहमियत आप लोगों की जिंदगी में बहुत है। बहुत ज्यादा। तो आप कहाँ से हो? आप एक्चुअल में कहाँ से हो? बाईतू बाड़मेर। बायतू, बढ़ता बायतू। बढ़ता बाईतू हरी चौधरी वाला बढ़ता बाईतू। पर उन्होंने भी अभी पता नहीं, वापस हम जिता तो दिए, उन्होंने बोला था कि पानी हम स्टार्ट कराएंगे, बंद हो रखा है, करवा ही नहीं रहे हैं। हाँ। सेम यही हमारे इधर भी यही दिक्कत आई थी, हमारे भी यही हुआ था कि हमें जिता दो, फिर हमने चल ठीक है वोट देते हैं। अभी हमारे गजेंद्र सिंह भी मंत्री है, पर हमें नहीं लग रहा वो कुछ तो भी। जल शक्ति मंत्री है। और अभी तो चिकित्सा मंत्री और बने, हमें लगा कुछ और होगा, अब देखो क्या होता है। बट बहुत दिक्कत है खियूसर में, लिटरली पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा। और इसके लिए हमने बहुत खियूसर से आपके एमएलए कौन है? ये हनुमान बेनीवाल। डुक्का मंत्री बीच में सुना था, वायरल हुआ था। डुक्का मंत्री? अरे वो संसद में कुछ हो गया था ना। अच्छा, वो पेमली डुक। हाँ वही। पेमली डुक क्या बोलते हैं कि मुक्का मारने को बोलते हैं प्रेम से। अरे वो आतंकवाद, आतंकी तो नहीं करेंगे, कहेंगे, बीच में वो हो गया था ना 13 दिसंबर का, आई थिंक, जितना याद कर पा रही हूँ। अच्छा, पानी के अलावा और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग के इलाकों में? और तो गर्मी, तो नेचुरल गर्मी, लू बहुत ज़्यादा चलती है। तो आपका घर बाड़मेर में कहाँ है? बाड़मेर तो बहुत बड़ा है। बाड़मेर मेन सिटी से 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा। हाँ। तो बहुत दूर नहीं हुआ मतलब। ज़्यादा दूर तो क्योंकि मैं पिछली बार मुझे एक व्यक्ति का इंटरव्यू करना था, तो मैंने उनसे पूछा तो वो पता लगा मैं बाड़मेर में हूँ, वो भी बाड़मेर में, लेकिन वो मेरे से 120 किलोमीटर दूर बैठे हैं। क्षेत्रफल से राजस्थान कितना बड़ा है, आप सबसे बड़ा राजस्थान ही है। तो सबसे यहाँ तो छोटे डिस्टेंस के लिए भी हमें यहाँ से पाउडा जाने के हमें आधे घंटे लग जाते हैं, जबकि यहाँ सोचते घर जाने के लिए हमें 1.5 घंटे लग जाते हैं, जबकि घर जाने हम नागौर 1.5 घंटे पहुँच रहे हैं, और यहाँ से ना माता का थाना हम 1.5 घंटे में पहुँच रहे हैं। इतना डिस्टेंस, इतना बड़ा राजस्थान है। ये तो बहुत 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 बड़ा एरिया हमें कवर करना पड़ता है, बहुत घूमना पड़ता है, और किसी एक नेता को पकड़ने के लिए एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है। कोई 100 किलोमीटर दूर रहता है, कोई 50 किलोमीटर दूर रहता है। खैर ये तो, लेकिन राजस्थान की सड़कें अच्छी हैं। किसने बोला ये? हैं? किसने बोला सड़कें अच्छी है? गांव में आके देखना, कभी पिपासा सा बनाने के लिए आप उधर चले गए तो थोड़ा बीच में आ जाते, बढ़ता बाईतू में भी। बढ़ता भाई तो। हाँ, वहाँ भी दिख जाता। बाईतू की बात नहीं है, राजस्थान में जहाँ भी देखो, मतलब सड़कों की बात अपन नहीं कह सकते कि एकदम जैसे बेंगलुरु में साइड में बनी हुई ना उधर, वैसी नहीं बनी हुई अभी तक। नहीं बनी हुई। हमारे नागौर में एक पुल स्टार्ट हुआ था, वो मैं शायद 2002 में मेरा जन्म हुआ, उस टाइम शायद शुरू हुआ, पूरा हुआ है। हाँ। आज 21 साल की हो गई मैं, हो गया वो, पता नहीं पूरा हुआ या नहीं हुआ, अभी मेरे को तो डाउट ही है, जाके देखूंगी तो पता चले। माना सर। तो वो ऐसा, ये यहाँ पे इतना देखो, ये हंसी मजाक की बात में इन्होंने इतनी कह दी, लेकिन कितनी गंभीर बात है कि ये जब बता रही थी, इनका जब जन्म हुआ तब बनना शुरू हुआ था, और अब जा करके तो सच में वो छोटी थी तब से ही देख रही हूँ, पता नहीं कब स्टार्ट हुआ वो। हो गया। हाँ, पता नहीं पूरा हुआ या नहीं हुआ। मैं फिर 12th करते यहाँ आ गई थी, मेरी ग्रेजुएशन कैंट से हुई। तो अच्छा, आप लोग ये आपका जो घर पड़ता है वो पाली बताया था ना आपने? दौसा? मेरा खियूसर पड़ता है। खियूसर, नागौर। अच्छा सॉरी, हाँ, हनुमान बेनीवाल के इलाके से हो आप। वहाँ पे भी पानी वानी की समस्या है, तो आप अपने विधायकों सांसदों से मिलते हो, बोलते हो, आपके घर वाले? नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि हमारे जो सरपंच है, सरपंच लिटरली वो खुद फेस कर रही है प्रॉब्लम, बिकॉज सरपंच हमारी ही गली में है। और हमारा क्या था, बीजेपी की थी, तो कांग्रेस को लाने के लिए ये चीज़ थी कि हमारी गली के पानी बंद कर दिए थे। अब जहाँ मेरा नया घर बन रहा है, मतलब थोड़ा हटके भागीरथ मेहरिया के पास मेरा नया घर बन रहा है, उधर पानी का कनेक्शन ही नहीं आ रहा है। बहुत एप्लीकेशन दे दी, बहुत सरपंचों से बात कर ली, फिर भी हमारे नहीं आ रहा है। और आप लोग के यहाँ पानी वानी आता है? आप कहाँ से हो? बाड़मेर से। बाड़मेर से। क्या नाम है आपका? कविता। कविता। और आपका? भावना चौधरी। भावना। और आपका? मनीषा। हाँ, ये कॉमन नाम है, मनीषा। क्या पढ़ते हो आप? मैं MSc 3rd सेमेस्टर में हूँ, केमिस्ट्री में। और आप क्या पढ़ते हो? BA फाइनल ईयर। BA फाइनल ईयर। और आप? BA सेकंड ईयर। BA सेकंड ईयर। तो ज़्यादातर आसपास के लोगों को यहीं पढ़ने आना पड़ता है?
वो तो उनकी इच्छा पर है, डिपेंड करता है। कोई दूर जाकर फैसिलिटी लेना चाहते, बाकी ये तो है ही, बाकी तो ऑप्शन। तो ये कुछ बता रहे थे कि आपके हॉस्टल में खाना वाना ठीक मिलता है या नहीं मिलता? वो देखे एरिया वाइज तो अभी तो ठीक है, जितनी यूनिवर्सिटी डेवलप्ड है उसके हिसाब से तो ठीक है, ज़्यादा हम डिमांड कर नहीं सकते हैं? ये पीछे से एक लाइन बोल के निकल जाती है, उसके बाद फिर इसको ढूंढते रहो कि कहाँ क्या बोल के चली गई। इधर आओ, क्या बोल गई? कुछ नहीं, मैंने मारवाड़ी में बोला नाम मोटो दर्शन खोटो, मतलब नाम बड़ा है, यूनिवर्सिटी का फैसिलिटी इतनी नहीं है नाम देखते हुए यहाँ, बस नाम सुन के आते हैं बच्चे। क्या चीज बता रही हो आप? क्या नहीं बता रही? मैंने तो कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला था। कुछ नहीं बोला। अभी ये लोग आपस में कुछ बोले कि 100 करोड़ अलॉट हुआ है और ये वो टाइप का ऐसा कुछ बात हुई, फिर आपने नहीं बोला। सब सुनाई देता है, फिर है ना बाइस्ट करते हो हमें। अच्छा, तो आप रोशन, आप क्या पढ़ रही हो? मेरा इकोनॉमिक्स में मास्टर्स चल रही है। ये एक सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत कठिन लगता है। एक्चुअल में है। हाँ काफ़ी है, मुझे लगा नहीं था इतना ज़्यादा है, पर काफ़ी कठिन है। अच्छा, मेरी हिंदी थोड़ी वैसी लगती होगी आप लोगों को कि ये क्या बोलते रहे, कठिन नहीं? हम भी बोलते हैं ऐसे ही ठीक है। हाँ। तो अभी कौन से ईयर में हो आप? मेरा अभी फर्स्ट सेम के एग्जाम्स दिए, सेकंड सेम में हूँ। इकोनॉमी समझ में आने लगी देश की? हैं? फोर्थ स्टैंड पे चला गया इंडिया इकोनॉमी। क्या पढ़ रही हो आप? मैं तो मास्टर पॉलिटिकल साइंस है मेरा। सब लोग एक जो है पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी और इकोनॉमी, ये अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप लोग। देश का बड़ा उम्मीद करते हैं आप लोग आगे ले जाओगे, ऐसा आपको भरोसा है कि नहीं है? हैं? भरोसा तो है, खुद पे होना भी चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स में कौन कौन है? आप लोग में से कोई स्पोर्ट्स में है खेलने? कौन? आप? और आप में से कोई? सॉफ्टबॉल, खो खो। हाँ, ये गेम अच्छा होता है। हाँ, खो खो कैसे खेलते हैं? खो खो का नियम बताओ। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। हाँ। और लाइन वाइज जाके आउट करना पड़ता है। हाँ। 9x12 का वो मैदान होता है। हाँ। थोड़ा और बताओ, डिटेल में खुल के बताओ। इतने धीरे बोलती हो तुम कि हमारे माइक देख करके धीरे बोल रही हो? हाँ। बहुत तेज बोलती है, अब भी बोल रही है धीरे धीरे। धीरे बोल रही है। अच्छा चलो, मैं इधर कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, तुम बोलो, बता दो जरा खो खो के बारे में बता दो। 9 खिलाड़ी होते हैं तो 3 दूसरी टीम के अंदर दौड़ रहे होते हैं। कैसे बैठ के कैसे करते हैं उसमें? एक का मुंह उधर होता है, एक का मुंह इधर होता है। हाँ। पूरे दक्षिण की दाई, एक का मुंह उत्तर की तरफ होता है, एक मुंह का दक्षिण की तरफ होता है। हाँ। तो जिसको खो मिलता है वो एक पोल पे खड़ा होता है खो देने के लिए, वो दौड़ता है और दूसरे को खो देता है, वो सामने वाले को आउट करता है। तो आपकी टीम जीती है? नहीं, हम महाराष्ट्र नहीं, MP गए थे खेलने के लिए, लेकिन 2 मैच जीत गए, तीसरे में वापस आ गए। यार ये कैसी ट्रेनिंग हो रही है? ये खो खो में हार गई, ये सॉफ्टबॉल में हार गई। तभी तो डेवलप्ड कम है। गेम्स आते हैं तब भी लेवल आई होते हैं, पहले यहाँ पर कोई गेम का नाम ही नहीं है अभी, वो भी तो है। अभी ग्राउंड में सिर्फ हमारे जैसे खिलाड़ी उतरे हैं, तो अब हमें उम्मीद है कि हमारे से और अच्छे भी और मजबूत खिलाड़ी आएंगे। हम तैयार कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग आप मेस दिखाओगे आपका खाना कैसे बनता है, क्या बनता है? आप लोग यहाँ खाने में क्या क्या बनता है? यहाँ हॉस्टल में केर सांगरी यहाँ पे बनती है? हाँ बनती है ना, जब सीजन होता है तब। कहाँ बनती है? केर सांगरी कब बनी? आज तक नहीं बनी। आज तक नहीं बनी, कभी नहीं बनी। कश्मीर को बनी थी ना, कॉस्टली है बहुत, इसलिए इम्पॉसिबल है। सांगरी रात को सपने में देखते हैं। और वहाँ पे हम गांव साइड के हैं ना, तो हमारे उधर खेजड़ी के वृक्ष बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे हम बनाते हैं, तो वो लोग वहाँ पे इकट्ठा करके मार्केट में बेचते हैं। फिर भी ये बनाते नहीं है, क्योंकि ये मार्केट की चीज लाते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाती है उनको, जैसा कि इन्होंने बताया। वो कहाँ छूट गई पीछे खिलाड़ी? सॉफ्टबॉल। हाँ, अच्छा, आप चलो ना, आप ही दिखाओगे ना। चल नहीं रहे ना हम। आज क्या हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे मेन खाने में क्या क्या मिलता है आप लोगों को? क्या जो बताओ, मतलब वगैरह सुबह जैसे कि चाय दूध जो मिलता है वही। फिर खाना मिलता है 10 o'clock के आसपास, फिर शाम आफ्टरनून में लंच मिल जाता है, फिर वापस रात को डिनर है। यार इतना ज्यादा जगह है यहाँ पे, और ये इसको अच्छा नहीं बनाया जा सकता यहाँ? आपके पता नहीं आने से थोड़ा अच्छा हो, पहले शुक्र मनाओ अच्छा मिल गया आपको, वरना ये भी थोड़ा लुक इससे भी बहुत डिफरेंट होता आपके लिए। हाँ। तो अभी हम लोग आपके हॉस्टल का मेस देखने चल रहे हैं, वहाँ पे कैसे खाना बनता है। ये अभी खाने का टाइम हो गया?
नहीं बीतने को आया है 8 लेकिन इस जगह का यूटिलाइज किया जा सकता है ना इसको। वो कैसे परमिशन भी तो मिलनी चाहिए। जैसे गेम्स हो गए जो लोग खो खो में इंटरेस्टेड है या और भी जो गेम्स बताए बॉलीवुड ये बैडमिंटन हो गया सवेरा तो इनके लिए वो करवा सकते हैं। लेकिन इसको अच्छे से बनाया जा सकता है कि बैठने के लिए घास वास उगाई जा सकती है। हाँ एकदम गार्डनिंग की जा सकती है। उसके लिए एक्सपेंडिचर हो जाता है ना, वो चाहती नहीं है यूनिवर्सिटी जितना हो सके सेव। हाँ वही है। बचाओ। अच्छा सेव टमाटर बनता है आपके यहाँ? हाँ हाँ मिलता है ये तो है। हॉस्टल गर्ल्स है बट है ना सारा खेलने के लिए सब बॉयज को दे रखा है, मतलब सब अच्छा सारे बॉयज खेलते हैं बाहर और हमें स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है हमें। वाला स्टार्ट हो गया तो हम भी खोलेंगे तो मैम ने बोला हम हफ्ता भर में खोल देंगे तो उन्होंने वापस कुछ रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। अच्छा हाँ फिर भी ठीक ठाक है दीवारें, लेकिन गर्म काफी ज्यादा है। ये नीचे पूरा से उखड़ा उखड़ा सा है। ये है हमारा डाइनिंग हॉल और ये खाने का टाइम हो गया है। अभी तो खाना खत्म होने वाला है। तो ये जीमण का टाइम है। हाँ जीमण का टाइम है। ब्याड़ू बोलते हैं जिसको मारवाड़ी में ब्याड़ू बोलते हैं। बेड़ू 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 क्या होता है? खाना रात का खाना मारवाड़ी में यहाँ का लोकल बेड़ू बोलते हैं। लोकल। मैं उनको खाते वक्त मत परेशान करूँ। वैसे क्या बना है खाने में आज? और आई डोंट नो ये क्या है। कैसा होता है खाना यहाँ का? अच्छा है। अच्छा दिन के खाने रात के खाने को बेड़ू बोलते हैं। बेड़ू। और दिन के खाने को क्या बोलते हैं? खाना होता है उसको जारा बोलते हैं। जारो बोलते हैं जारा। जारा। जारो दोपहरी बोलते दोपहरी। दोपहरी। भत्तो भत्तो। आपका क्या नाम है? मधु। मधु मधु। क्या करती हूँ मधु आप? बीएससी सेकेंड ईयर। बीए सेकेंड ईयर। क्या पढ़ रही हो? क्या पढ़ रहे हो? बीएससी सेकेंड ईयर कर रही हूँ ना। अरे कौन सा बीए कर रही हो? बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी ये तो मैं पूछ रहा हूँ किस सब्जेक्ट में? किस सब्जेक्ट में? जूलॉजी जियोलॉजी केमिस्ट्री। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है क्या? जूलॉजी की कई सारे बच्चे मिल गए। तो कैसा है खाना आपके यहाँ? ठीक है। ठीक है। जीमन ठीक है यहाँ पे? हाँ ठीक। आप कहाँ से हो? नागौर से। नागौर से। तो कितनी फीस है मेस की? मेस की तो 2,500 है मंथली। 2,500। हाँ 2,500 के हिसाब से ठीक छाछ वाछ मिलता है खाने में? आज ही मिला है, बाकी सुबह दही मिलता है। कौन है आपके हॉस्टल का वार्डन? हॉस्टल का वार्डन तो मीनाक्षी मैम है, वो लीव पे है पर वो खाने का नहीं देखते हैं। खाना साफ सुथरा रहता है? हाँ साफ सुथरा तो रहता है। टीवी भी नहीं लगी आपके यहाँ पे मेस में? खाते वक्त टीवी देख ले है ऐसा क्या हो जाएगा? वो ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी फिर। ज़्यादा फैसिलिटी हो जाएगी। होना चाहिए टीवी। होना ही चाहिए। आप और भी जगह गए होंगे आपको भी पता होगा। मैं जिस हॉस्टल में पढ़ता था वहाँ होनी चाहिए। अभी इधर बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी देते हैं बट हमारे गवर्नमेंट का नाम लेकर के बस जो मिल रही है उसमें बस हमें वो कूलर है वो कूलर नहीं चलता। ये कूलर है इसमें पानी नहीं डालते। वहाँ पे वो वॉश डिश करते हैं वो 10 दिन से वो देखो भरा पड़ा है वो साफ़ नहीं होता वो ख़राब पड़ा है। कितनी कंप्लेंट्स करें। और कॉमन रूम जहाँ पढ़ने के लिए उसकी हालत तो बहुत ही अच्छी है उसकी और दिखाएंगे आप। और ये एक कूलर है सारे बच्चियाँ जो है यहाँ पे घेर के बना रही है। और ये सब बस ये सब सोचते हैं इसी पोजीशन में बैठे बिकॉज ऑफ दिस कूलर। उससे ठंडी हवा आ रही है। लेकिन कितना प्रेम है सबका, एक साथ खा रही हैं सब। हम ऐसे खाते हैं हम ऐसे। और ये रोटी को आप लोग चूर के खाते हो क्या? हाँ ज्यादा जने साथ में खाते हैं ना। क्या चीज़? सब जने साथ में खाते हैं ना इसलिए। ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा ना कितनी रोटी खा ली। एक जना खाते हैं तो इतना भाता ही नहीं है ना। साथ में खाते हैं तो खा लेते हैं। कितना बढ़िया है। देखो ये सारे बच्चे जो है एक साथ बैठ करके और ये सब्जी बनी है रोटी। और हाँ, ये आप लोग की तरफ मैं देखता हूँ मारवाड़ के इलाके में ज़्यादातर लोग चूर के खाते हैं ऐसे। क्या वजह होती है इसकी? अच्छे से खाना बताएं। तो हम लोग तो चावल ऐसे खाते हैं चूर। आप बनाओ, आप कैसे करोगे इसको? इसमें मिक्स करके। बचपन से ही ऐसे खाना खाते हो आप लोग? हाँ कहाँ से हो आप? क्या नाम है आपका? बाड़मेर से हैं गुड़ा मलानी। बाड़मेर गुड़ा मलानी। हाँ बाड़मेर आपके मुझे बहुत बुलावा आ रहा है बाड़मेर से। जाना चाहिए ना? ठीक है आप लोग खाना एंजॉय करो। ऑल द बेस्ट। खूब अच्छा करो अपने अपने जीवन में। हाँ बस बहुत अच्छा रहा। आ जाओ देख लिया मैंने आपका हॉस्टल जो है एक ही कूलर है और उस कूलर के आगे भीड़ लगी हुई है। कूलर से ठंडी हवा नहीं आ रही है।
यूनिवर्सिटी प्रशासन वालों, बच्चियों का थोड़ा सा ख्याल रखो, बहुत गर्मी है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ ना। और क्या देखने लायक है आपके हॉस्टल में, क्या दिखाया जा सकता है? कुछ गेम वेम का कुछ है कहीं पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। रूम कैसे होते हैं आपके? ये इस साइड में ये विंग और ये विंग पूरे रूम प्रोवाइडेड है। ये मेस का एरिया, ये मेस का एरिया। मेरे कैमरामैन को आप लोग परेशान कर रहे हो क्या? हाँ, पूरा हॉस्टल दिखा दें। अच्छा, ये हमारा कॉमन रूम है। ये कॉमन रूम है। यहाँ पे क्या होता है? ये कॉमन रूम का कबाड़ा क्यों भरा हुआ है इसमें? ये पढ़ने के लिए था, बट इसमें सारी चेयर्स डाल दी। हमें स्टडी करनी होती है तो बस इतने एरिया है, यहाँ हम पढ़ते इतने बड़े हॉस्टल में सिर्फ इतना एरिया? जी। लाइब्रेरी वगैरह की हमने डिमांड करी थी, हमारी कोई डिमांड काम नहीं आई। नेट की टीम आई। लाइब्रेरी बहुत दूर है, सेंट्रल लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी डिपार्टमेंट्स तक काफ़ी दूर है। बहुत 2 किलोमीटर ऐसा लगता है 10,000 कदम चलना पड़ता है हमें पूरे दिन में। एक्चुअल में चलना पड़ता है, अगर आप वॉच पहन के जाओगे तो पता चलेगा। 1.25 किलोमीटर। लाइब्रेरी की डिमांड हुई थी, नेट की टीम आई थी तो, पर हमारी फीस बढ़ी है, हमारे सुधार कुछ नहीं हुआ। फीस ने इंक्रीजमेंट कर ली, बट जो फैसिलिटीज़ थी वो आपको सामने है, यही है। यहाँ सफाई भी नहीं होती। 50 कमरे हैं तो कम से कम 100 बच्चियाँ तो होंगी। बिल्कुल है, तो इसी वजह से कोई पढ़ने नहीं आता। तो कोई मान लो 2 लड़कियाँ पढ़ रही है तो तीसरी हो तो वो डिस्टर्ब ही होती है। चेयर्स इतनी है तो फिर बाद में हमारा रह जाता है। फिर वो 3 दफे फोन लगे मैडम का, बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। ये बच्चे एग्जाम बहुत से हैं यहाँ पे, नहीं तो वार्डन जो बनता है वो वार्डन कलेक्टर से ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है उनको। ये जितने प्योन है वहाँ पे उनके घर पे काम करते हैं। और बच्चे रात को बीमार पड़ जाए, मैटन जो है ना, वो मैटन यहाँ पे नाम के मैटन है, कोई भी नहीं आता है। अभी आप देख लो, सब सच बता दे रहे हो, आपको डर नहीं लगता? मुझे क्या डर लगता है, मेरी क्या लेगी। सही बात है अंकल जी, हम भी अंकल जी को पता है कि हम कितने परेशान हैं, हमें पता है अंकल जी कितने परेशान हैं। बस हम जाते, कौन ध्यान रखेगा इनका? जाते क्या वार्ड मैडम घर से हॉस्टल निकाल देगी। अब 5,000 दिन का मिलती है, 5,500 पे 5 मिनट पैसा नहीं मिला है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे स्टाफ। और ज़्यादा बोलते हैं BC रजिस्ट्रार कहते हैं इनको पुलिस वाला बाहर निकालो इनको, ये हाल है इनका। ये बेचारे नाइट में वॉचमैन आते हैं। तो जरूर होना चाहिए अच्छा, मतलब कि लाइब्रेरी तो एटलीस्ट होनी चाहिए। आपको हम रूम दिखाते हैं। ये एक कॉमन रूम है। और स्पोर्ट्स का जैसे हम लोग दिखते हैं, हमारा स्पोर्ट्स PT का गेम रखना होता है और ये वो नहीं, स्पोर्ट्स का हमारा कुछ नहीं है और बंद हो जाता है। हाँ, मतलब 6:30 का टाइमिंग है। नहीं तो यहाँ पे कुछ हो सकता है ना, यहाँ पे कुछ खेलना हो आप लोग को। बॉल वगैरह है बट नेट वगैरह कुछ लगे हुए ही नहीं है। खिड़कियाँ टूटी हुई है। ये रूम है, मैं आ जाऊँ? ये आपका है? अच्छा, इसमें आप प्रॉपर देखेंगे खिड़कियों की हालत ऐसी है। वो तो हमारी क्रिएटिविटी से थोड़ा अच्छा बनाया हमने। कितना सुंदर बना रखा है। हाँ, ये आपने बनाया है? और ये तो पूजा, आपने आर्ट्स की पढ़ाई भी की है क्या? नहीं, पर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, फिर मैंने सोचा बस। ये बहुत प्यारी पेंटिंग बना रखी है। तो ये आपके कमरे में 2 पंखे लगे हुए हैं, बेड है, टेबल चेयर मिली हुई है या खुद से लाए थे आप? नहीं, ये सारे प्रोवाइडेड, गद्दे वगैरह ये खुद से, बस 2 टेबल बिस्तर और चेयर्स ये प्रोवाइडेड है, बाकी सामान खुद का। इसमें 2 बच्चियाँ रहती हैं, 2 छात्राएं रहेंगी। और ये शीशा उषा टूट गया है? शीशा टूटा हुआ है, लाइट नहीं है, ये खुद की लाइट लेके लगा रखे हमने। सेल खत्म हो जाए तो सेल खुद लगाओ, ये सारी चीज़ें हैं। और बाहर क्या है इसकी उधर? कुछ नहीं है, खाली मैदान है, डर लगता है रात को। अच्छा। हाँ, मेरी रूममेट अभी घर पे है, मेरे को तो बंद करके सोना पड़ता है इस गर्मी में भी। अच्छा। जी। तो इसके दूर दूर तक क्या है? कुछ नहीं है, पूरा खुला ग्राउंड है, पूरा खुला। बाद में आप जिस रोड से आए होंगे वो रोड ही आएगी और उधर से बाद में यूनिवर्सिटी चालू होगी। तो इससे तो आपकी प्राइवेसी भी बाधित होती है, ये सिर्फ जाली लगी है। बहुत बाधित होती है, इसके लिए हम कर्टन्स का यूज़ कर लेते हैं। ये तो आपने शिकायत नहीं की कि इसको चेंज करवाओ? मैंने तो शिकायत कर करके एक बार लड़ भी ली थी, कोई मतलब नहीं रहा। किससे लड़ ली थी? मैट्रन से। मैडम क्या बोल रहे हैं? मैट्रन ने बोले कि एक बार जो गुस्सा होंगे तो फिर बाद में सब यही बोलते ठीक है हम करते हैं, पर हुआ कुछ नहीं। और आपके यहाँ पे जो प्रेसिडेंट बनते हैं ये लोग चुनाव लड़ते हैं? हाँ, इलेक्शन के टाइम आते हैं ना, जब इलेक्शन से पहले काफ़ी आते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। इलेक्शंस का नहीं बोल सकते, अभी जैसे कि आप सुनील चौधरी को जानते ही हो तो वो हमारे लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। अभी नहीं अध्यक्ष, मगर सुनील भाई को हैदराबाद को फोन करते हैं तो उनका नहीं स्वार्थ है, वो तो अब अध्यक्ष रहे, उनको क्या आपके करना यहाँ से यूनिवर्सिटी अरविंद सिंह से भाटी भी यहाँ से बने थे? हाँ, वो बने थे, बट
इधर कैंपस न्यू कैंपस में उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये उनकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम उनको पता ही नहीं लगता है अरविंद सिंह को क्या भैया बच्चे दिक्कत है। और कुछ हमारे 2018 में अध्यक्ष रह चुके हैं, तब भी अभी देखो हमारी कितनी हेल्प कर रहे हैं वो, मतलब पॉसिबल नहीं आपकी है। तो बहुत जो है काफी बड़े बड़े यहाँ के लीडर भी हुए और आपके यहाँ से तो पढ़ के अच्छी चीज। हाँ बट न्यू कैंपस का जितना विकास इन्होंने करवाया उन्होंने आज तक किसी ने नहीं करवाया। किसने? सुनील चौधरी। वहाँ पे ओल्ड कैंपस में राजपूत चलते हैं, या फिर हमारे से भाटी से हिंदी से कोई काम नहीं। हमें जो काम प्रॉब्लम होती है सुनील भैया को, हरिंदर भैया को, राजू खो जाएगा उनको बात करते हैं, मिनट प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। अच्छा, अब मैं बताया था आपको 5 मिनट। ये अंधेरा क्यों है कमरों में? अच्छा एक बात बताओ, आ जाओ हम लोग इधर बाहर साइड आ जाते हैं। अब थोड़ा सा हाँ बस मैं जा रहा हूँ। अब बस 1-2 सवाल और पूछ लेता हूँ मैं। ये बताओ आप लोग जो है जो सारे किस्से कहानियाँ सुनाई जाती हैं डराने उराने की, तो आप लोग को डरते उड़ते तो नहीं हो? नहीं। अच्छा, आप लोग जो है वोट करते हो तो क्या सोच के करते हो? हमारी कंडीशन सुधरेगी जो हर एक इंसान यही करता है कि हमारी कंडीशन सुधरेगी, हमारी यूनिवर्सिटी की कंडीशन सुधरेगी। बट वोट के टाइम लगता है उनके लेक्चर सुन के भी हमें लगता है हाँ ऐसा होगा, बट जैसे वोट खत्म हुआ जो बन गया वो फिर अपने अभी जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो आप लोग का वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं मेरा नहीं है। आपका है? आप तो बाड़मेर से हो। वहाँ कौन जीत रहा है? अभी तो मैं हाँ वैसे तो रविंद्र सिंह भाटी का ही ज़्यादा चल रहा है, पर अब देखो क्या होता है। तो आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले इसलिए कह रहे हो या फिर घर पे भी बात कुछ नहीं है, माहौल भी तो दिखता है ना, इस वजह से। अभी उनका नामांकन रैली जो थी उसमें काफ़ी ज़्यादा क्राउड था। हाँ। और कैलाश चौधरी जो आपके यहाँ से सांसद थे, अभी मिनिस्टर भी रहे वो। मैं इतना पॉलिटिक्स में थोड़ा कम ही हूँ, रविंद्र सिंह भाटी को ज़्यादा इसलिए जानते हैं क्योंकि वो हमारी यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, इसलिए। और लेकिन फिर भी कुछ आप लोग सोचते हो कि वोट देना चाहिए, लीडर दिल्ली में कौन लीडर होना चाहिए, ये सब सोचते हो क्या? नहीं, मुझे नहीं आइडिया पॉलिटिक्स के बारे में। नहीं। ऐसे तो थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना, क्योंकि वही लोग आगे सब पर चलाते हैं मेरे ख्याल से चीज़ें। ओवरऑल रिजल्ट यही है, किसी को भी वोट कर दे डिसअपॉइंट ही होते हैं हम। इंडिया में तो यही कंडीशन है, चाहे किसी को भी वोट कर देते हैं लास्टली हमें डिसअपॉइंट ही होता है। ठीक बात है। आप लोग का वोटर आईडी बना है? नहीं बना है। तो चुनाव में कोई इंटरेस्ट है? ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं साथ में नीट को प्रिपरेशन भी कराती हूँ। नीट बीएससी वाले हैं ना, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस वालों को तो ऑनलाइन में पढ़ाती भी हूँ और साथ में एमएससी भी करती हूँ। अच्छा, अरे बहुत अच्छा। आप कहाँ से हो? मैं यही जोधपुर से ही हूँ। तो क्या बनना है आगे चल के? मुझे प्रोफेसर बनना है। आपको? मैं तो बनना चाहती हूँ, या जिस तरह का माहौल है ना उस तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती उतनी। फिर भी क्या बनना चाहती हो? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर, IPS उसके उसके लिए दिल्ली या फिर कहीं और तैयारी करने के लिए जाना पड़ सकता है? नहीं, वैसे मैंने लास्ट ईयर वो फॉर्म लगाया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम मिस हो गया, तैयारी बहुत अच्छे से की थी, बहुत दुख हुआ उसका। फिर यहाँ पे मैंने मास्टर्स में लगा लिया फॉर्म। हॉस्टल का इशू था कि हॉस्टल में रह के अच्छी पढ़ाई होती, घर पे उतनी होती नहीं है। वो क्या बोल रही है मारवाड़ी में? भावना क्या कह रही? बात है ऐसा कि मैं तो कही है कि जिसको गले लगा हुआ उन्हें गले लगा ला। क्या बोला? बोलो। नहीं इन एरिया में कम कम मारवाड़ी में बात करनी चाहिए थे, हिंदी करे पच कहीं तारो लागी के मतलब थे इन एरिया में आया हो, जैसे कि आप बाड़मेर में बात करवो। हाँ, तो बताओ ना मुझे, तो आप मुझे बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा। सबकी लोकल लैंग्वेज अलग है, आपने किसी पूछा तो नहीं? मैं तो शुरू में आप हुआ जब आप नहीं थे तब में बात हुई थी इस पे। आप बाड़मेर से हो तो बाड़मेर में कैसे बोलते हैं? अभी इसने बोली नहीं बाड़मेर से, दीदी ने। कहाँ बोली उसने? सब बोली नहीं बाड़मेर में। नहीं बोली। अच्छा मान लो जैसे क्या नाम है आपका? कविता, जैसे अब मैं थोड़ी देर में चला जाऊंगा यहाँ से, आपकी बहुत सारी सहेलियाँ या साथी रहती हैं, तो जब आपको बताना होगा कि दिल्ली से एक रिपोर्टर आया था हमारे यहाँ पे, उनका नाम अभिनव पांडे है और वो बात करके गए, तो कैसे बताओगे उनको ये पूरी स्टोरी? बताओ नहीं बताओ तुम कैसे बोलेंगे? यही बोलेंगे हमारे यहाँ मराठा तो दिल्ली में मीडिया आया बेहंग और हम चार पूछ गया केड़ा कौन केड़ा नहीं है, और यूनिवर्सिटी हाल चाल देख गया केड़ी गुदरुड़ी है केड़ी बिगड़ुड़ी है। गुदरुड़ी है क्या? रड होता है ना तो सारी चेंज हो जाती है, जैसे जो बोलने में कंफर्ट है तो वो उस लैंग्वेज में मतलब यूज। अच्छा एक बात और बताओ, ये भचीड़ गबीड़ ये सब क्या होता है?
ये एग्जांपल देखिए इनके बोला था अभी आप आए मतलब दो सर भिड़ के दोनों हाँ, सर भिड़ गए थे सिर भिड़ गए तो क्या हुआ, गभीड़ हो गया, बचीड़ हुआ? बचीड़ क्या 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 होता है? मतलब ऐसे सर टकरा गए थे ना। हाँ इनका ट्राई मैंने बोला बचीड़ बोल गया इनका आपने बोला बचीड़ बोल गया इनका। वही तो बचीड़ 2 बार बुलाते हैं यहाँ पे भी, किसी का सर टकराई हो यहाँ? ऐसे बचपन में करते थे, अभी तो इतना नहीं करते, बट हाँ पहले करते थे ऐसे कि हाँ एक बार टच हुआ 2 बार टच करो। देखते झगड़ा होता है नहीं होता। अच्छा, जैसे अभी आजकल मैं जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो जितने भी राजस्थान की रील्स आती है उसमें एक आता है पानी वाला और दूसरा आता है कि आप राजस्थानी लग नहीं रही हैं। हाँ, लग नहीं रहे अब तो। क्या वो हम दिन भर घूंघट करके रखे हैं या फिर जो भी है कि हमारी बचपन में ही शादी हो जाती है, वो सब कि वो जिस तरीके का पोशाक के कैसे क्या क्या क्यों? दूसरे के लाइव है क्या ये? नहीं लाइव नहीं है। ये वीडियो बना के हाँ मेरे भैया का फोन है, मैं कि क्या पता देख रहे होंगे भैया के मिस कॉल आ रहे हैं। नहीं बाद में होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हमेशा जो है उसी पोशाक में नहीं होते लोग, यहाँ को बता दो दिल्ली के ऐसा बाद कुछ नहीं होता है कि दिन भर यहाँ पे तो एक बार वो बताए मैं राजस्थान से हूँ, भाषा बोल दो, मैं जोधपुर से हूँ, बाड़मेर जिला में हूँ। मैं राजस्थान से हूँ और हमारे यहाँ पानी भी आता है और हम लोग मारवाड़ी ऐसे फ्रीक्वेंटली निकलेगी नहीं। मैं देखो साहब बाड़मेर जाऊँ आदमी हूँ, मारे पैर राजस्थान पैर गोटो काटा मैं पे काट नहीं दिया फटे बच्चा। हाँ बता आज होगा खावा मैं अट बाड़मेर हूँ, अट मैं आप पैर खड़ी हूँ थान दिखे ही जाए, मैं अट कोई लहंगो चुनी नहीं पैरू, मैं हाल तक पढ़ू जो कोई ब्याह नहीं होड़ो है। बहुत अच्छा है, कितना प्यारी भाषा लगती है मुझे तो, बहुत अब समझ में भी आने लग गई है। आनी भी चाहिए, आप इंटरव्यूज लेते हैं तो फिर। और मैंने आपके लीडर का भी इंटरव्यू किया था। बिल्कुल देखा था पूरा। देखा था? हाँ काफी ट्रिकी क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे थे आप उनको। हाँ लिया था ना, मस्त बोलते हैं। हाँ मस्त देखा था। हाँ अच्छा बोलते हैं। फिर से कर दूं उनका इंटरव्यू? हाँ कर दो। अब तो लोकसभा इलेक्शन आ गया। जीत जाते हैं ना तो और बुला देना वहाँ पे। ये लोकसभा इलेक्शन जीत जाते हैं तो। और अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं, विधानसभा भी लड़ लिया, तो अब एक बार फिर से करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए इंटरव्यू। चलिए, अब रोशन ने कह दिया है तो ज़रूर कोशिश करेंगे करने की। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और मैं उन देश के उन चुनिंदा लड़कों में शुमार हो गया हूँ जो गर्ल्स हॉस्टल कैंपस में आने की एंट्री की अनुमति मिली। पहली बार जब मैं गर्ल्स हॉस्टल में गया था तो मैं एकदम ऐसे यूं करके देख रहा था कि इतनी सारी लड़कियां कहाँ से आ गई। आज तुम्हारी वैसे गैदरिंग ज्यादा हुई नहीं है ना, आज ज्यादा नहीं हुई है, कम हुई है। मतलब ज्यादा ही था, मतलब मीडिया वगैरह सामने आने मतलब थोड़ा आना चाहिए क्या? हाँ नहीं करना नहीं, कब? बहुत वही तो बात है कि राज्य हमारा मतलब इंडिया क्यों पीछे है, क्यों लड़कियां थोड़ी बहुत पीछे रही, जबकि उनको फ्रंट पेज पे आना चाहिए एज कंपैरिजन टू बॉयज। लेकिन वो आ नहीं पा रही है, आधा तो फैमिली प्रेशर होता है और सबसे बड़ा सोसाइटी का सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम हो रही है। 4 लोग क्या कहेंगे? हाँ वही 4 लोग। ये 4 लोग कौन है? 4 लोग एक तो हम खुद ही होते हैं जो उनके बारे में अगर हम सोचना बंद करें वो 4 भी बहुत धीरे धीरे कम हो सकते हैं अगर हम खुद सोचे तो। 4 लोग क्या कहेंगे ये भी हम ही सोच ले रहे हैं। वो क्या सोचेंगे फिर? तेरहवीं पे पूरी 4 लोग अपनी तेरहवीं पे कहेंगे पूरी गरम लेके आना। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत रही, आप लोगों ने टाइम दिया, अपने पढ़ाई के शेड्यूल से डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आप लोगों को, तो बहुत अच्छी बातचीत रही, कुछ हमें नया जानने को पता मिला। और ये जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है जो इसके जिम्मेदार हुक्मरान हैं। अगर इन छात्राओं की आवाज़ सुन रहे हैं, उन तक ये बात पहुंच रही है, तो भाई साहब थोड़ा सा इन पर रहम कीजिए। ये पढ़ाई अच्छे से कर रही हैं तो इनकी सुविधाएं भी अच्छी करवा दीजिए। जो हॉस्टल में कैंटीन है, जो इनके रूम्स हैं, उसमें कैंटीन मेस बोलते हैं ना, हाँ मेस बोलते हैं। हाँ हाँ और इनकी वजह से कितने मच्छर आते, रात को सो नहीं पाते हम, हर रूम में सांप भी आ जाते हैं रूम में। सांप आ जाता है? सांप के लिए आए भी है किसी किसी के रूम में, सीनियर्स ने बताया है। सांप आ रखे हैं हमारे, बिच्छू आ रखे हैं। मैं वो आपने बोला ना वो खिड़की के पीछे से उधर से जानवर और आते हैं जिनके जाली भी टूट रखी है, उनके तो जाली भी से आएंगे ना, उधर से भी आते हैं। और यहाँ दूर दूर तक दुकानें भी नहीं है, बहुत दूर जाना पड़ता है हमें बाजार। मेन रोड पे आपको तो इसे भूख लगती है, स्नैक्स आप पहले से लाके रखना पड़ता है, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो फिर जा ही नहीं सकते बाहर। अभी तो गर्मी का टाइम क्या है, अभी तो 6:30, आपको ही पता होगा उस समय क्या क्लाइमेट रहता है, उस समय ही हमारा लास्ट एंट्री है। तो इन तमाम झंझाटों, आपका क्या नाम है सर? सर मेरा नाम शिव सिंह। शिव सिंह, इन्होंने बहुत मदद की, इन बच्चियों की आवाज़ हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बच्चे की अगर साइकिल पीछे गाड़ी पीछे हो जाए ना, 1 किलोमीटर 3 पॉइंट जाने के बाद पीछे की दुकान आएगी यहाँ पे,
पहले कोई दुकान नहीं है। अगर रात आप भी यहीं रहते हो? हाँ, मैं तो बच्चे की सेवा करता हूँ, ये रहता हूँ गर्ल्स हॉस्टल के पास में आपके। ये करता धरता पेरेंट्स के बाद अब तो हमारे यही है इधर। तो आपको कौन दिख रहा है? कोई दिखा यहाँ पर? यहाँ पे लेडीज में है भी नहीं, वॉचमैन भी नहीं। नाइट की मैटर है। अच्छा एक बात बताओ, आप जैसे रात में लड़के हंगामा करते हैं हॉस्टल में, लड़कियां भी करती हैं क्या? नहीं बहुत हमारे कम लास्ट करती हैं, यहाँ पे तो नहीं पार्टी करते भी हैं। होती है तो थोड़ी सी गैदरिंग करके हम लोग कर लेते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। लाइक किसी के ना इधर एग्जाम से तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ऐसा हमें थोड़ी मेंटलिटी अच्छी है हमारी। जैसे लड़कों में अच्छा लड़कों की नहीं ठीक होती? उधम ज्यादा ही मचा देते हैं लड़के, उनका नेचर चाहती है वो उस लेवल की होनी भी चाहिए, वो है नहीं इधर हाल फिलहाल, वो भी है। तुम्हारे साथ तो 2-4 आ जाए तो पक्का उधम मच जाएगा। नहीं इतना तो वो नहीं, वो एरिया भी उस हिसाब से होना, माहौल होना। जैसे क्या होता है कि हॉस्टल में से लाइट कट गई तो इधर विंग वाले एकदम से लाइट कटती तो अल्लाह होता है, लाइट कट गई, कब आएगी कब नहीं आएगी। 12 के बैठ जाते हैं हम, 12 के बैठ जाते हैं मच्छरों के बीच में। मच्छरों के भी जैसे लाइट कट जाई तो हम जैसे जब हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो इस हॉस्टल से उधर वाले पे जो है चिल्लाना शुरू कर देते थे, वो वाले इधर चिल्लाते थे। में भी ऐसे नहीं चिल्लाएंगे, हॉस्टल तो दूर की बात बस है। फोन चार्ज होना चाहिए, हम उधर टाइम पास कर लेंगे। बढ़िया जो सोशल मीडिया ने समय दिए। तो ये पूरी बातचीत रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथ ही मस्त मौला मोहन है। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।